हेलो स्टूडेंट। तो किंग हेनरी सिक्स की पार्ट सेकंड की सीरीज में हम आपको इसके हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड के कुछ मेन कैरेक्टर और इसकी समरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। किंग हेनरी पार्ट सिक्स का परफॉर्म हुआ था 1590-91 में, जबकि किंग हेनरी पार्ट फर्स्ट जो परफॉर्म हुआ था वो 91-92 में हुआ था, 1591-92 में। तो शेक्सपियर ने ये क्रम जो कुछ उल्टा लिखा था, उन्होंने पहले हेनरी सिक्स पार्ट 2 और 3 लिखे थे, बाद में लिखा था पार्ट 1, लेकिन हमने आपके सामने समरी पहले हेनरी पार्ट 1 की रखी थी, क्योंकि बिना हेनरी पार्ट 6 पार्ट 1 समझे आप सेकंड नहीं समझ सकते। आपने हेनरी 6 पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, उसे देखें, तब ये समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके मैन कैरेक्टर हैं किंग हेनरी द सिक्स, हम्फ्रे अंकल टू द किंग, कार्डिनल बियोफोर्ट ग्रेट अंकल टू द किंग, रिचार्ड प्लेंटनेगेट ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये बाद में इंग्लैंड के गद्दी पर अपना दावा करता है कि ये मेरे पूर्वजों का है। एडवर्ड एंड रिचार्ड आर सन ऑफ द रिचार्ड प्लेंटनेगेट, एडवर्ड और रिचार्ड इसके ही पुत्र हैं, रिचार्ड प्लेंटनेगेट के। सर हम्फ्रे स्टैफोर्ड एंड विलियम स्टैफोर्ड आर ब्रदर, ये दो भाई हैं इसमें। सर जॉन स्टैनले ह्यूम एंड साउथवेल आर टू प्रिस्ट हैं इसमें। बेलिंगब्रोक एंड कंजुरर है ये। सिम्प्लॉक्स एक इम्पोस्टर है। मैग्रेट क्वीन ऑफ किंग हेनरी है, जहाँ पर हमने हेनरी 6 पार्ट 1 छोड़ा था किंग हेनरी और मार्गरेट की शादी के साथ। एलिनोर डचेस ऑफ ग्लॉसेस्टर है एलिनोर। 13 हमारा ऐसा कैरेक्टर है मार्गरेट जॉर्डन अबिश, ये एक शुरैर है। ड्यूक ऑफ समरसेट, ये ड्यूक ऑफ समरसेट और ड्यूक ऑफ यॉर्क में विवाद हो जाता है। ड्यूक ऑफ सफोल्क वही है जिसने शादी करवाई थी मार्गरेट और किंग हेनरी की। ड्यूक ऑफ बकिंगम जैक कोड और अलेक्जेंडर ईडन, इसमें दो और कैरेक्टर हैं ये अलेक्जेंडर ईडन। अब हम इसकी समरी को वाइज बात करते हैं। तो ये जो प्ले है हेनरी 6 पार्ट सेकेंड, ये स्टार्ट हुआ था किंग हेनरी और मार्गरेट की शादी पर। इनकी शादी हो गई थी और लोग भी यही चाह रहे थे कि इनमें संधि हो जाए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। मार्गरेट जो सफोल्क था जिसने शादी कराई थी उसकी ही प्रेमिका थी और उसने मार्गरेट को रानी बना दिया था, किंग हेनरी को नहीं पता था। लेकिन जिन लोगों ने युद्ध से राज्य हासिल किया था वो हेनरी के खिलाफ हो गए इस शादी से। वो चाहते थे कि फ्रांस की राजकुमारी के साथ शादी हो, लेकिन इसने फ्रांस की कोई लड़की जिसे सफोल्क ने सुंदर थी शादी करा दी थी। इससे कुछ लोग खिलाफ हो गए, जिसमें ग्लॉसेस्टर था, सैल्सबरी था, वारिक, विंचेस्टर, पादरी और रिचर्ड यॉर्क, सब लोग शामिल थे। ये नहीं चाहते थे हेनरी की शादी हो, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद फ्रांस के प्रांतों के अध्यक्ष पद के लिए झगड़ा हो गया। लोग अध्यक्ष बनना चाहते थे फ्रांस में पदों के लिए। पहले बेडफोर्ड फ्रांस का अध्यक्ष था और इसमें दो व्यक्ति समरसेट और यॉर्क भी ये पद चाहते थे। ग्लॉसेस्टर यॉर्क की ओर था, परंतु सफोल्क समरसेट के साथ था, यानी दो ग्रुप बने थे, ड्यूक ऑफ यॉर्क और ड्यूक ऑफ समरसेट। इसमें ग्लॉसेस्टर कौन था? ग्लॉसेस्टर संरक्षक था किंग हेनरी 6 का, जब हेनरी 5 खत्म हो गया था उसके बाद में। और सफोल्क जिसने शादी करवाई थी मार्गरेट और हेनरी की, वो समरसेट के साथ था। मार्गरेट के सामने समरसेट और यॉर्क ने उस अध्यक्ष पद के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिसमें विंचेस्टर का पादरी यॉर्क का भी साथ दिया। विंचेस्टर का पादरी भी यॉर्क के ही साथ था। समरसेट को मार्गरेट के सामने ऐसा सिद्ध कर दिया कि वह राजद्रोह है समरसेट को, कि नीच है, फ्रांस अध्यक्ष पद के लिए काबिल नहीं है, और समरसेट को कैद कर लिया गया। अब ग्लॉसेस्टर तो विंचेस्टर पादरी और यॉर्क से मिलकर मार्गरेट की नज़र उसे भी गलत साबित कर दिया।
किनसे? ग्लॉसेस्टर को। विंचेस्टर के पादरी जो पहले भी हेनरी सिक्स के एक बार कान भर चुके थे, और यॉर्क ने मिलकर ग्लॉसेस्टर को भी क्या कर दिया? विद्रोही साबित कर दिया। उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। ग्लॉसेस्टर की मृत्यु पर हेनरी ने शोक व्यक्त किए और सफोल्क को देश निकाला दे दिया। इधर दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी। राज्य में कलह मच गई क्योंकि ग्लॉसेस्टर बहुत बहाल कर रहे थे। अब ग्लॉसेस्टर को ही मार दिया गया है तो राज्य में कलह मच गया। यॉर्क ने हेनरी पर हमला कर दिया और राजगद्दी को अपने कब्जे में ले लिया। हेनरी और मार्गरेट को अपनी जान बचाने के लिए लंदन भागना पड़ा। वहां उसने एक राजसभा बुलाई जिसमें प्रस्ताव रखा कि वह मुझे मेरे राजा अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जिसमें का मैं अधिकारी हूँ। हेनरी ने उस राजसभा में यॉर्क अपने पुत्र एडवर्ड और रिचर्ड तथा नाफाल्क और वारिक के साथ वहां पर आता है। जहां मैंने पहले बताया था यॉर्क के 2 पुत्र हैं ना, एडवर्ड और रिचर्ड, उनके साथ आता है। उनकी टोपियों पर सफ़ेद गुलाब के फूल लगे हुए हैं। जैसा कि आपने हेनरी सिक्स पार्ट 1 में ही पढ़ा था कि यॉर्क ने सफ़ेद फूल चुने थे और समरसेट के रेड थे। उनके विरोधियां हेनरी के साथियों के साथ लाल चिन्ह थे गुलाब के, इसलिए युद्ध को लड़ाई आरंभ कर दी गई। 25 वर्षों तक युद्ध चला और इसे गुलाब युद्ध के नाम से जाना गया। जिस समय यॉर्क अपने साथियों सहित राजभवन की ओर आया, उसका विचार हेनरी को पकड़ लेने का था। यानी यॉर्क चाहता था कि हेनरी को पकड़ लें, लेकिन हेनरी अवसर पाकर निकल गया। हेनरी ने राजसभा के सामने अपने पद के अधिकार की मांग की, मतलब राजसभा बुलाई गई। इसमें एलिस्टर, वेस्टमोर, नॉर्थम्बरलैंड ने हेनरी का साथ दिया। तो यॉर्क ने वारिक ने किसका साथ दिया? यॉर्क का। यॉर्क ने कहा हेनरी के पिता इंग्लैंड की राजगद्दी उसके पिता की है। हेनरी के पिता से पहले राजगद्दी किसकी थी? यॉर्क के पिता की, जिसे मारकर हेनरी ने गद्दी हासिल की थी। अब मैंने तुमसे की है। और इस राजसभा में यॉर्क बहुत उत्तेजित हो गया और हेनरी सिक्स को लगा कि वो क्या करेगा, अभी मार देगा। उसने उससे प्रस्ताव रखा कि जब तक वह गद्दी पर जीवित है तब तक वो गद्दी पर बैठेगा। इसके बाद में उसका पुत्र राजा इंग्लैंड का राजा बनेगा, ना कि उसका हेनरी सिक्स का पुत्र। अब इस प्रस्ताव से मार्गरेट बहुत नाराज हुई। उसने हेनरी को बहुत सुनाया, उसे डरपोक कहा और उसने क्या करा कि वो अपने पुत्र बैकफील्ड के साथ यॉर्क से मुकाबला करने के लिए चली गई। उसने ये भयंकर लड़ाई की। वो कह रही थी कि मेरा पुत्र राजा बने। यॉर्क के मरने के बाद उसका पुत्र एडवर्ड को राजा बनना था। अब हमने हेनरी को यॉर्क द्वारा मारा जाना उचित नहीं लगा, यानी हेनरी को नहीं मारा यॉर्क ने, और उसने मान ली उसकी बात कि चलो जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम राजा रहो, उसके बाद में मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो इसी कहानी के साथ हेनरी सिक्स हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम हेनरी सिक्स पार्ट 3 की समरी लेकर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तो बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ हम इससे कुछ पॉपुलर लाइन भी पढ़ लेते हैं फेमस। द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लायर्स। ये ड्रिक ऑफ ब्यूचर की लाइन है एक्ट 4 सीन 2 में। ये जो लाइन है ये बड़ी आती हैं एग्जाम में, तो इन्हें लाइन को याद कर लेना। ये तो बहुत फेमस लाइन है हेनरी सिक्स पार्ट 2 की। द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल लायर्स किसकी है? डिक द ब्यूचर की है, एक्ट 4 सीन 2 की है। फिर स्मूथ रन्स द वाटर वेयर द ब्रुक इज डीप, ये लाइन है सफोल्क की, एक्ट 3 सीन 1 में। स्मूथ रन्स वाटर वेयर द ब्रुक इज डीप लाइन किसकी है? सफोल्क की है, एक्ट 3 सीन 1 की। नेक्स्ट लाइन आती है जो हमने हेनरी सिक्स पार्ट 1 पढ़ा था, तो उससे कुछ लाइनें छूट गई थी, तो उन लाइनों को भी एक बार देख लेते हैं। डिफर नो टाइम डिलेज हैव डेंजरस, ये कही थी एलन कॉनले, एक्ट 3 सीन 1 में, और ये हेनरी सिक्स पार्ट 1 की लाइनें हैं। इन्हें ध्यान रखना, जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। ये हेनरी सिक्स पार्ट
1 की लाइनें हैं। सेकेंड लाइन आती है सी इज ब्यूटीफुल देयरफॉर टू बी वूड, सी इज ए वुमैन देयर टू बी बोर्न। ये लाइन है सफोल्क की 8, 5th और सीन 4th की लाइन है। ये एक्ट 5 सीन 4th की, जब वो मार्गरेट की शादी कराने वाला होता है किंग हेनरी से। तो हमने ये 2 लाइनें पढ़ी। ये लाइनें हैं हेनरी 6 पार्ट 1 की लास्ट में, जो हमारी लास्ट वीडियो से रह गई थी। तो फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके।